जय श्री ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धिवे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमांगनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। विषय तो दूसरा लेना था, लेकिन बच्चे भी बैठे हैं इसलिए मैंने विषय बदल दिया, और जो विषय शाम को लेना था कल लूँगा, और कल भी बच्चों को शाम को 2 पत्र पढ़ के सुनाऊंगा। अभी आइए, सारे बच्चों को देखते हुए मुझे कहना है, और मम्मी भी समझे इन बातों को, पुरुष भी समझ लें। बेटे सभी लोग ध्यान से सुनना। आप चाहते हो पढ़ाई करते समय आपका फोकस अच्छा हो, कंसंट्रेशन हो, एकाग्रता हो, जब आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं तो आपकी एकाग्रता हो, चाहते हो सब लोग? ये चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं आज हम आपको। अपनी एकाग्रता कहिए, पढ़ाई करते समय फोकस कहिए। जो बच्चे पढ़ाई करते समय स्कूल के बारे में सोचते रहते हैं, दोस्तों के बारे में सोचते रहते हैं, फिल्मों के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी पढ़ाई की ताकत 10% होती है। आप स्कूल से आते हो और शाम को पढ़ने बैठो, याद करने बैठो। आपने ये बात देखी होगी, जुलाई के महीने में याद करने की शक्ति सबसे कम होती है, लेकिन मार्च अप्रैल में पढ़ने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा, 1 दिन का गैप मिल जाए परीक्षा में, या 2 दिन का गैप मिल जाए, मात्र आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं? आज पेपर है, कल फिर पेपर है, या 1 दिन का गैप करके पेपर है। आपने देखा है, पूरा सब्जेक्ट याद कर लेते बच्चे, साइंस 1 दिन में पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, फटाफट धनाधन याद करते हैं। बहुत सारी अंग्रेजी याद कर लेते, इतनी मोटी पूरी बुक तैयार कर लेते हैं 1-2 दिन के अंदर। लेकिन जुलाई के महीने में आप 1 चैप्टर भी तैयार नहीं कर पाते। ये कहलाता है फोकस, ये कहलाता है कंसंट्रेशन। तो आप सब बच्चों के लिए कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। मम्मी पापा इनके प्रयोग ज़रूर बच्चों के साथ करें। मैंने अभी पिछले ही दिनों में कुछ नई चीज़ें लिखी हैं, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे खेल खेलिए, ऐसे खेल खेलिए जिनसे आपके फोकस अच्छा हो, एकाग्रता अच्छी हो, कंसंट्रेशन हो। कौन से गेम खेलो? जैसे स्पर्श के गेम, 5 इंद्रियों में, ये मति ज्ञान संबंधी गेम है। यदि मैं टेक्निकल भाषा में कहूँ तो मति ज्ञान संबंधी गेम है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय संबंधी आप आपस में गेम खेलिए। अलग अलग प्रकार की किताबें हैं, उन्हें आप देख लीजिए, छू लीजिए। इसके बाद आंख पर पट्टी बांध लीजिए, और फिर आप पुस्तक हाथ में लीजिए और छू कर बताइए कि ये समय सार जी ग्रंथ है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है। आप 2-3 बार इस गेम को खेलेंगे, आपकी एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। आप आंख बंद करके, ये मेरी मैथ की बुक है, ये मेरी फला कॉपी है, ये साइंस की कॉपी, आप थोड़े दिनों में केवल टच करके सब पहचानने लगोगे। रोज़ खेलिए, जब भी समय मिले तब खेलिए। स्कूल में पीरियड का गैप होता है ना, कभी कभी पीरियड नहीं लगते हैं, उस समय में अपनी किताबें निकाल लीजिए और एक एक किताब को टच करके फीलिंग करके देखिए, स्पर्शन से टच करके देखिए कि ये हमारी कॉपी काहे की है। 4 कॉपियाँ रख लीजिए, चारों को टच कर लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर आंख बंद करके देखिए, ये कॉपी मैथ की है, साइंस की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है। ऐसे धीरे धीरे आपका टचिंग सेंस में फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा।
श्रीमद् राजचंद्र जी का था, आंखें बंद करके केवल ग्रंथ छू कर बता देते थे ये कौन सा ग्रंथ है, ग्रंथ छू करके केवल। वो काम आप भी कर सकते हो। पुस्तकों का स्पर्श कैसा होता है ये आपको देखना है। वस्त्रों का स्पर्श ये तो आप जानते ही होंगे, कपड़े को छुओगे तो आप पहचान जाओगे कपड़ा है, और पुस्तक को छुओगे तो समझ जाओगे पुस्तक है, कॉपी को छुओगे तो कॉपी है। इतना टचिंग सेंस तो थोड़ा थोड़ा होगा आपको, लेकिन कपड़े को टच करके आप ये समझ जाएं कि कुर्ता है कि पाजामा है, ये भी आप पहचान सकते हो। ये अंडरवियर है कि बनियान है, बड़े आराम से पहचान सकते हो। तो ये टचिंग सेंस वाले गेम जरूर खेलिए। पुस्तकें हुई, वस्त्र हुए, फिर पशु पक्षियों का टचिंग सेंस आपको टच करके मालूम पड़ना चाहिए खरगोश है, टच करके मालूम पड़ना चाहिए चूहा है, टच करके मालूम पड़ना चाहिए कौवा है, टच करके। तो जो जो चीज़ आप टच करते हैं ना, उसको इस एंगल से देखिए कि वो आपका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देवे। ये आपके दिमाग को शार्प करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। विद्यालयों में जो शिक्षक हों, मैं तो चाहता हूँ एक गेम एक पीरियड में रोज होना चाहिए सर। स्पोर्ट वाले पीरियड में कई बार बच्चों को खाली मैदान नहीं मिलती, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उनको खाली मैदान नहीं मिलते, तो उस समय उनको बच्चों को ऐसे गेम खिलाने चाहिए। ये बच्चों की याद स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं। सही बच्चे ध्यान से सुनना, आपको देख करके ताज्जुब होगा, मनुष्य की तुलना में मति ज्ञान में जानवर ज़्यादा आगे होते हैं। क्या बोला हमने? मति ज्ञान समझ गए ना? इसके मामले में मनुष्य की तुलना में पशु ज़्यादा आगे होते हैं। जब वो आई थी ना एक बाढ़ चेन्नई में, कौन सी वो आई थी, क्या कहलाती थी, बाढ़ नहीं, उसका नाम क्या था वो, सुनामी आई थी, सुनामी। आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक भी कुत्ता नहीं मरा उसमें, हाथी नहीं मरे, और वो जो थे ना जंगलों के जानवर, वे सब पहले ही सुरक्षित जगह पहुंच गए थे। जिस सुनामी को मशीनें नहीं पकड़ पा रही थी, आदमी के आविष्कार नहीं पकड़ पा रहे थे, मालूम नहीं कर पा रहे थे, उससे पहले वे सब चल दिए थे। जब पानी बरसता है तो आपने देखा है चिंटियां अपने अंडे ट्रांसफ़र करने लगती हैं, लोग समझ जाते हैं पानी बरसने वाला है। माने प्रकृति में इन लोगों का मति ज्ञान जो है जीव जंतुओं का बहुत तेज होता है। इतनी ऊपर आकाश में उड़ने वाले गिद्ध को इतनी आंखें तेज होती हैं, नीचे पड़े हुए कीड़े को पकड़ लेती है, देख लेती है उतनी ऊपर से। तो आंखों की रोशनी, ऐसे ऐसे सभी मामलों में बहुत अच्छे होते हैं। और आप भी यदि केयरलेस ना हो 5 इंद्रियों के प्रति, तो आपको ये अलर्टनेस बहुत काम आएगी। आइए, कीड़ी मकड़ी आदि प्राणियों का स्पर्श से ज्ञान होना चाहिए। ध्यान से सुनना, मुझे कुछ कहना है। कई बार कोई जीव जंतु चल रहा है हमारे अंदर, क्योंकि हमने कपड़ा पहना है खूंटी पे से उतार करके, और उसमें चिंटी थी अथवा तो मकड़ी थी, वो अंदर चल रही है। यदि आप समझ जाओगे कि चिंटी है कि मकड़ी है, तो आप बड़े होले से कपड़े उतार लोगे, और नहीं तो आप खुजा डालोगे। खुजा डालोगे तो वो मकड़ी रगड़ के मर जाएगी, और हो सकता है उसका जहर तुम्हारे शरीर पर फैल जाए, आपको फोड़े हो जाएं, आपके शरीर में जहर फैल जाए। और वो एक हार्पीज नाम की बीमारी कहते हैं लोग, कि हार्पीज नाम की बीमारी इसलिए होती है कि मकड़ी रगड़ गई होगी अंदर। कई बार बच्चों के यहाँ चिंटी चल रही है, उन्हें समझ में नहीं आई कौन सा जीव चल रहा है, तो उन्हें लेके ऐसे मार डाल, ऐसे कर दिया। तो आप अहिंसा का पालन कर सकेंगे। यदि कभी चिंटी या जीव चल रहा है तो ऐसे नहीं करो, अंदर लाल चिंटी चल रही तो खुजाओ मत एकदम, वो मर जाएगी। इतना इंटेंशन में भी आपको असंख्यात गुना पुण्य होने लगेगा। तो स्पर्श के मामले में इतना तैयारी होनी चाहिए। प्राणियों के स्पर्श से ज्ञान, स्पर्श और इंद्रिय संबंधी गेमों में बच्चों को रस्सी पर चढ़ना उतरना आना चाहिए। स्कूलों में होना चाहिए व्यवस्था, मोटी रस्सियों पर, पतली रस्सियों पर बच्चे चढ़ सके, उतर सके। ये बात मैंने क्यों ऐड की इसमें, कि जब कभी भी आजकल आग लगती है तो खिड़की एक बहुत सुरक्षित रास्ता होता है उतरने का। गवर्नमेंट ने भी अभी हर जगह स्कूलों में और क्या कहलाते तुम्हारी कोचिंग सेंटरों में आसानी से रस्सी सुलभ हो, वो सूरत वाले कांड के बाद से रस्सी सुलभ हो, ताकि बच्चे उसे पकड़ के उतर सकें। मैंने तो उस दिन सलाह भी दी थी, घटना हो जाने के बाद इतने सारे बच्चे ऊपर से कूद गए थे, जलती हुई बिल्डिंग में से कूदे थे बच्चे। एक वो
84-85 माला से लोग कूदे थे जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आग लगी थी, हवाई जहाज टकराए थे। तो उस समय मुझे विकल्प आया था। इस बार से मैंने सलाह देना शुरू की है कि बच्चों, अग्नि लगेगी तो आप कैसे बचाओगे अपने को, आज से सोच के रखो। अपने विद्यालय में आग लग जाए तो आप कैसे बचोगे, कोचिंग सेंटर में आग लगे तो कैसे बचोगे। जिस भी नई बिल्डिंग में प्रवेश करते हो तो देखते हुए चलो चारों तरफ, एक्स्ट्रा अलर्टनेस रखो। यदि आग लग जाए तो हमें कहाँ से उतरना है, कहाँ से भागना है। आपको लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। मैंने तो उस दिन कहा, इतने बच्चे सारे जीन्स पहने हुए थे। जीन्स एक बहुत मजबूत कपड़े हैं, पैंट भी बड़े मजबूत होते हैं। यदि फटाफट उनको उतार के फटाफट रस्सी बांध के उतरते तो सारे बच्चे बच जाते बड़े आराम से। जो 20-22 बच्चे मर गए थे उस दिन, वो सारे बच्चे बच सकते थे। तो कभी जल्दी से आज सुबह कहा था आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। सोचो कर क्या सकते हैं, पहले से 2-4 ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। इस मामले में तो मैं बच्चों से एक बात कहूँगा, श्रेणिक चरित्र जरूर पढ़े आप। श्रेणिक चरित्र में जो अभय कुमार जी की बुद्धि है, अभय कुमार की बुद्धि, चतुराई, तेनालीराम पढ़ो। और चलो, और क्या है आजकल बुद्धिमानी, बीरबल के किस्से। बीरबल के किस्से बच्चों को आने चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे, उन्हें ऑप्शन मिलना चाहिए हम इस समय क्या कर सकते हैं। तो ये चतुराई की बातें करो, चतुराई की चर्चाएं करो। बच्चों को रस्सी पर चढ़ना उतरना अवश्य आना चाहिए। चाहे बच्चियां हो या बच्चे, घर में आप रस्सी बांध दो और खेल खेल में बच्चों को चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस कराओ। आगे, वृक्षों पर चढ़ना, पाइप पर चढ़ना उतरने का अभ्यास से आग लगने पर या संकट में वे आत्मरक्षा के साथ अन्य का जीवन भी बचा सकते हैं। तो ये वृक्षों पर भी चढ़ना उतरना आना चाहिए। पाइप पर जो पाइप लगे रहते हैं उनके ऊपर चढ़ना उतरना आना चाहिए। आग लगने पर, बिजली जाने पर, भूकंप आने पर, एक्सीडेंट होने पर उन्हें बचाव का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही सर्वप्रथम उन्हें क्या करना चाहिए इसका भी नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। माने आग लगने पर सबसे पहले क्या करोगे। मैं कई बार पूछता हूँ बच्चों से, आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करोगे, तो बच्चे कहते हैं हम आग बुझाएंगे। मैं, आप गलत करोगे। सबसे पहले आग मत बुझाओ। सबसे पहले फ़ोन यदि हाथ में है तो अपने मित्रों को, आसपास निकटवर्ती जो उसी परिसर में हों, प्राचार्य हों, संस्था के हेड हों, अपने माता पिता हों, या बगल में जो फटाफट पानी ला सकते हैं, बाल्टी ला सकते हैं, बुझाने के लिए रेत ला सकते हों, या जहाँ कहाँ एग्जॉस्ट वो लगे रहते हैं, क्या कहलाते हैं वो आग बुझाने वाला, जो फायर ब्रिगेड के सामान होते हैं, अग्नि बुझाने वाले, आपको वो सबका नॉलेज होना चाहिए। कभी भी घटना होगी तो आप बच जाओगे और बचा भी लोगे सबके लिए। तो इन चीज़ों का ज्ञान बच्चों को कराया भी जाना चाहिए। स्कूलों में भी मैं देख के कह रहा हूँ, जो लोग स्कूल खोलने की बात करते हैं उनको ये बात समझें। माने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ऐसे बच्चे ज़िंदगी में बेरोजगार नहीं हो सकते। ये बच्चे इंटरव्यू में सबसे पहले पास होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। उन्हें सबसे पहले घर में आवश्यक फ़ोन नंबर सभी को याद होना चाहिए। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, पता है आपको। कई बार तो खुद का भी फ़ोन नंबर याद नहीं रहता लोगों को। अपने मम्मी पापा या किसी के आवश्यक जो फ़ोन नंबर है वो भी याद नहीं होती। इस मामले में जो पहले वो डायल होता था ना, डायल करने वाला, लोगों को सैकड़ों हजारों फ़ोन नंबर याद रहते थे। लेकिन जब से मोबाइल आया है, नंबर निकाला वो सीधा डायल हो जाता है। तो ये बच्चों को फ़ोन नंबर याद होने चाहिए। फायर ब्रिगेड, हेल्पलाइन, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इनके नंबर याद हों। बता दिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। पापा एवं बेटा ऐसा गेम खेल सकते हैं। मम्मी बेटे, माँ बेटी, माँ बेटे वे भी खेल सकते हैं। मैंने कभी कभी एक प्रैक्टिकल करा सकते हैं कि अभी खिड़की में रस्सी बांधो, उतर के दिखाओ कौन पहले उतरता है, कैसे चढ़ते हो, कैसे उतरते हो। ये चाहे तो इसे खेल खेल में भी इसका प्रयोग कराया जा सकता है। अगला, रचना इंद्रिय संबंधी, मति ज्ञान के गेम बनाए हैं फोकस करने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। रचना इंद्रिय संबंधी गेम, कई बार लोगों को ये पता ही नहीं लगता हम आलू खा रहे कि केला खा रहे। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता। मैंने आपको टेस्ट से पता लगना चाहिए। मैंने बच्चों को खाते समय पूछो कि
कि आप तोरई की सब्जी खा रहे हैं कि गिल की खा रहे हैं, लगभग लगभग दोनों एक जैसी लगेगी, क्योंकि बेचारी इतनी झुक जाती है उसमें, क्या कहलाती है, इतनी तला जाती है मसालों में कि पता ही नहीं लगता। आप लौकी की सब्जी खा रहे कि ककड़ी की सब्जी खा रहे, डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता। ऐसे और आइटम हैं, लेकिन बच्चों से पूछ पूछ करके आप कौन सी सब्जी खा रहे हैं उन्हें पता लगना चाहिए। आलू, केला, गिलकी, तोरई, टमाटर आदि के स्वाद में अंतर बच्चों को चखने मास से पता लगना चाहिए। खटाई, मिठाई, रायता, ठंडाई, भजिए में भिन्न भिन्न मसालों का ज्ञान, ये बहुत अच्छा ज्ञान है। आपको पता है, आप कई बार चीज़ें खा जाते हैं, बड़ा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई पूछे आपसे, थोड़ी देर के तत्काल ही कोई पूछ ले, क्यों ये भजिया में नमक कम था कि ज़्यादा था या हरी मिर्च या वो लाल मिर्च या और क्या क्या वो आइटम डालते हैं, वो कैसा था, दाल सब्जी में छौंक कैसा था, उन्हें पता ही नहीं छौंक क्या होता है। तो ये रचना इंद्री का गेम है, माने आप रचना इंद्री के मामले में परफेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से भिन्न भिन्न मसालों का स्वाद आपको पता लगाना। भोजन बनाने का सामान्य ज्ञान बच्चों को अवश्य होना चाहिए। कई बार बच्चों को कहते हैं नमक डालना है, तो बच्चे क्या देखते हैं, मम्मी सीधी सीसी लेती है और ऐसे डाल देती है, ऐसे डाल देती, और बच्चे ने भी लिया और सीधा कूट दिया अब बच्चे को पता भी नहीं बच्चे को कि नमक की कितनी मात्रा किस अनुपात में डलती है। मैं जब वहाँ गया था सोनगढ़ 16 साल की उम्र में, सन 1980 में, तो मैं भोजन करने बैठा, तो भोजन परसने वाले आए, वहाँ नमक को मीठू कहते हैं, मीठू। तो अब मीठू हम मीठा ही समझे तो हमने क्या दे दो, तो उन्होंने इतना सा पटना, हमें इतना से क्या है, ढंग से दो अब मैं समझा नहीं ना मीठू क्या होता है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, उन्होंने 3 बार में भी इतना दिया। तो मुझे यही लगा 4 बार मांगा तो भी इतना से दे रहे। वो तो चखने पर पता पड़ा कि मीठू नहीं है वो नमक है अब बच्चों को ये पता लगना चाहिए दूध में शक्कर कितनी डालनी है, सब्जी में नमक कितना डालना है, डिफरेंसेस होते हैं, ये पता होना चाहिए। भोजन बनाने का सामान्य ज्ञान उन्हें अवश्य हो। घ्राण इंद्रिय संबंधी गेम, मैंने इसके गेम डेवलप करने की बात कर रहा हूँ। बगीचे में जाओ तो सूंघ करके आंख बंद कर लो, सूंघो आप कौन कौन से फूल की खुशबू आ रही है। जनरली इसका फायदा क्या होगा वो बताना चाह रहा हूँ मैं। कई बार एलपीजी की गैस है या मरे हुए चूहे की गैस, वो बदबू है, ये पता ही नहीं लगता बच्चों को, गैस फैलती चली जा रही है, उन्होंने स्विच ऑन कर दिया। ध्यान रखना बच्चे लोगों, यदि घर में एलपीजी माने सिलेंडर गैस फैल रही हो तो लाइट चालू है तो बंद मत करना, और बंद हो तो चालू नहीं करना। माचिस नहीं जला के देखना अंधेरा होए तो। एलपीजी की गैस है तो बस धीरे से खिड़कियां खोलनी। अब ये सब काम आपको अंधेरे में भी करने की सक्षमता होनी चाहिए। इसलिए घ्राण इंद्री गैस जीवित और मृत पशु पक्षी, जीवित और मृत दोनों की स्मेल अलग होती है। माने आप देखो, आप ऐसे बैठे रहो तो चिंटियां नहीं काटेंगी, और यदि डेथ हो जाए ना, आत्मा निकल जाए, तो लाल चिंटियां इसे खाना शुरू कर देंगी। जंगल में आप सो रहे हो तो एक भी पशु पक्षी ऊपर से आते हैं, गिद्ध वगैरह, कौवा, वो आपको खाने नहीं आएंगे, और जैसी आत्मा निकल जाएगी वो खाने आ जाएंगे। अब सोचोगे घ्राण इंद्रिय कितनी तीव्र होगी। तो इतने का हमें पता लगना चाहिए, जीवित, मृत, पशु, पक्षी, प्राणी। ऐसे ही केवल घ्राण से सूंघ के बताना है कि आप रोटी सूंघ रहे हो कि पूरी सूंघ रहे हो, मालूम पड़ना चाहिए खुशबू से। तो एक खुशबू से हर चीज़ की, सब्जी छौंकी जा रही तो पता लग जाए। कई बार तो पता लग ही जाता होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये बच्चों को जानबूझ करके इंटेंशनली सीखनी चाहिए चीज़। तो घ्राण इंद्रिय से जलेबी खा रहे कि इमरती खा रहे, ये पता लग जाना चाहिए सूंघ करके। ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिन्हें आपको सूंघने से पता लगाना है। अब इसमें गेम बनाने का मतलब ये है कि बच्चे छोटी उम्र से ही ये सब सीख जाएंगे। कई बार जब बच्चे कहीं भोजन करने जाते हैं और कोई चीज़ आती है तो वो फ़ौरन समझ जाते हैं द्विदल है,
और नहीं तो बच्चे समझ ही नहीं पाते द्विदल है कि क्या है। तो सूंघने से पता लगना चाहिए। सूंघने की शक्ति के मामले में श्रीमद् राजचंद्र जी का आता है, माँ रसोई घर में सब्जी बनी लौकी की, और उन्होंने यहीं बैठे बैठे बता दिया कि इसमें नमक नहीं डाला। अभी आई नहीं, अभी सब्जी परोसी नहीं गई। आप लोग भी गौर करके देखना, अलोनी सब्जी की स्मेल और नमक पड़ा हो ऐसी सब्जी की स्मेल में अंतर होगा। हल्दी डली होगी छौंक में तो उसका खुशबू अलग दिखाई देगी। ये सब ज्ञान को एकाग्र करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। आगे, सब्जी, मसालों, दालों के स्वाद में और सुगंध में अंतर, वो आपको पता लगना चाहिए। मैंने केवल सूंघ करके बता दें कि मूंग की दाल है कि उड़द की दाल है, और है खुशबू में अंतर होता है। प्रयोग करके देख लेना आप लोग, और इस तरह के गेम खेलो, और जो बच्चे जितने ज़्यादा स्मेल करके बता सके वो विजेता होगा। उसमें करके देखना ये प्रयोग। चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान को तीव्र करना माने अपने सार बुद्धि करने के लिए। रंगों का ज्ञान, और ध्यान से सुनना, देख करके दूरी का ज्ञान। समझ में आया क्या कहा? देख करके दूरी का ज्ञान। सामने से वाहन आ रहे हैं, यदि आपको अंदाज गलत होगा ना और आप गाड़ी ओवरटेक कर रहे हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको अनुमान था कि वो 100 फीट दूर है और जबकि वो 10 फीट दूर है, तो दूरी देख करके आंखों से पता लग जाना चाहिए वाहन इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है, इतनी दूर है, और ये डिसीजन जल्दी होने चाहिए आपको। नहीं तो सड़क पर आपको उतरना है कि नहीं उतरना है, कि ओवरटेक करना या नहीं करना, ये निर्णय कैसे करोगे? ध्यान रखना, जितने एक्सीडेंट होते हैं वो चक्षु इंद्रिय की एकाग्रता नहीं होने से होते हैं। क्या बोला मैंने? आंखों का समझ गए? आंखों से देख करके एकाग्रता होनी चाहिए, देख करके पता लग जाना चाहिए आपको। तो आंखों से क्या गेम ऐसे खेलें, रंग और दूरी, रंगों का पता लगना, देखते से ही दूरियों का पता लगना, साइज का अंतर का पता लगना, 5 इंद्रिय के विषय का अनुमान, आकार और दूरी, वाहन का निर्णय। सड़क पार करते समय वाहन चलाने में इसकी मदद मिलेगी आपको। एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है। जब भी एक्सीडेंट होंगे तो एकाग्रता नहीं होती, ये समझ लेना आप। अगला, कर्ण। इस गेम में भी बहुत मज़े आ सकते हैं आपको। मैं तो एक आध बार पाठशाला में प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ। यदि एक कागज़ हम पटकें तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब बहुत एकाग्रता होगी तो सुनाई पड़ेगी। एक कागज़ का पन्ना भी गिरेगा ना तो आवाज़ सुनाई पड़ेगी। सब बच्चों को शांत कर दो और एक आलपिन पटको, आलपिन। अब देखो आपको आवाज़ आई कि नहीं आई। एक बच्चा धीरे से चलो, बिल्कुल धीरे से। अब यदि आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको पता लग जाए कमरे में कोई आया है। कई बार ऐसे होते हैं बच्चे, उन्हें पता ही नहीं लगता कमरे में कोई आया। और इसका फ़ायदा काय में मिल जाएगा सबसे ज़्यादा? कोई बताएगा बच्चों में से कर्ण इंद्रिय के मामले में? हाँ बताओ, बैठे बैठे बता, जोर से, जल्दी। हाँ, गलत व्यक्ति आएगा तो आपको पता लग जाएगा। गलत का मतलब थोड़ा सा और बता दो। रात को बच्चे ऐसे बेहोश हो जाते हैं कि चोर आकर के अपना सारा काम कर जाता है, उन्हें पता ही नहीं लगता। ऐसा नहीं है आवाज़ नहीं होती। आप एक काम करो, आजकल ये मोबाइल है ना, मोबाइल, इनमें रिकॉर्डिंग सिस्टम होते हैं ना मोबाइल में, आप इसकी रिकॉर्डिंग चालू करके कमरे में रख दो और कोई शांति से खड़े हो जाओ। आप हिलो मत, डुलो मत, कुछ मत बोल। आप इसके बावजूद देखो उसका मीटर आगे पीछे जा रहा है, क्या कहलाता है, ग्राफ बन रहा है वहाँ। इसका मतलब इतनी साउंड है कमरे में। हो सकता है आपको अपनी श्वास की आवाज़ नहीं मिल रही हो, लेकिन वो मोबाइल रिकॉर्डर है ना, वो आपकी श्वास की आवाज़ को भी पकड़ेगा। पंखा चल रहा है कि एसी चल रहा है, दोनों का अंतर समझ सकते हो आवाज़ सुन करके? पूरी तली जा रही कि पराठा तला जा रहा है आवाज़ पकड़ सकते हो? मैंने इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए बच्चा, यहीं से बैठे बैठे बोलते पराठे बन रहे। पुराने ज़माने की कहानियाँ हैं। एक व्यक्ति घर में रास्ते पर जाते आते, रात हो रही थी, शाम हो रही थी, तो घर में आए, बिल्कुल अननोन पर्सन, उनको रोका है घर में। बैठे बातचीत करते करते उनका कान, बगल के कमरे में रसोई घर था, वहाँ हाथ के टिक्कड़ बन रहे थे, तो वहाँ 4 टिक्कड़ बनाई गई। तो उसने सुन ली आवाज़ कि 4 टिक्कड़, फिर दूसरा, फिर ऐसे तीसरा, चौथा, समझ गए? और उसने सुन लिया। भोजन करने बैठे
तो एक टिक्कड़ उसे परसा, उसने खा लिया। इसके बाद उसने हाथ धोने लगा। बोले क्यों? वो एक बोल लो। बोले भैया आप लोग भी तो खाओगे। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास तो बहुत है। नहीं बहुत नहीं है, 4 टिक्कड़ है। एक हमने खा लिया, एक एक आप 3 लोग खाओगे। ऐसा थोड़ी होता है। मैंने इतना ध्यान। मुनि दशा के बारे में लिखा है, मुनि दशा के बारे में, कि उन्हें कभी तपेली में से कोई चीज़ नहीं परसती। तपेली में से एक प्लेट में शोधन करके उनके हाथ में आहार दान करती हैं। तो भी महाराज अनुमान लगा लेंगे कि इनके घर में कितना घी है, कितना भोजन है, कैसी गरीबी है। जो उसमें लिखा है ना, कम कीमत के चावल दे करके अधिक कीमत के चावल ले आए बदल करके, तो महाराज आहार नहीं लेंगे। इतनी गरीब स्थिति में इतने महंगा चावल लेने की स्थिति कहाँ से है इसकी? यदि लाया हो तो बदला हुआ तो लेंगे ही नहीं भी, ऐसे अनुमान लगा लेंगे। यदि आपको पवित्र दिगंबर महाराज बनना है तो ये 5 इंद्रियों का गेम जरूर खेलना। मैंने आपको इतनी पहचान करना आनी चाहिए साउंड के द्वारा। साउंड से पता लगेगा। आप देखिए कौन कौन सी आवाज़ सुन सकते हो आप। तलने की, उबलने की, उबलने की आवाज़, छौंकने की आवाज़। मुझे बताना ये बातें। कई बार नल खुला छोड़ देते हैं और सोचते हैं पानी भर रहे हैं, हम अभी हला रहे। आप देखना, मैं तो चाहता हूँ बच्चों को आप बिठा दो आंख बंद करके और उससे कहो देखो हमने बाल्टी लगाई और नल चालू किया है। साउंड के चेंज को आप फील करो और हमें यहीं से बैठ के बताओ इस समय बाल्टी आधी भर गई, पौन भर गई, पूरी भर गई। ये गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर देखता हूँ हमारे सब भाइयों के साथ अक्सर ये होता है, वो पानी भर के ओवरफ्लो होता चला जाता है। आपने टंकी का देखा है? टंकी में यदि पानी चढ़ रहा है तो उसका साउंड अलग होता है, फिर वो पानी ओवरफ्लो का गिरता है तो साउंड होता है, लेकिन हमें साउंड पहचानते ही नहीं है। फिर कोई याद दिलाता है भैया वो आपकी टंकी ओवरफ्लो हो रही। अच्छा ओ सॉरी, 1 घंटे से ओवरफ्लो हो रही। तो और 1 घंटे से आपके कान कहाँ थे? मैं चाहता हूँ इतनी एकाग्रता होनी चाहिए तो ये काम बहुत आएंगी। पानी भरने की आवाज़ है ना, दूध गिरने की आवाज़, घी गिरने की आवाज़, अलग अलग साउंड होंगी सबकी। तेल गिरने की आवाज़, कागज़ गिरने की आवाज़, कॉपी गिरने की आवाज़। साउंड करके देखना सब बच्चे लोग और इसको गेम में कन्वर्ट कराओ। और काय के लिए पढ़ाई मैंने ये बात कोई बताएगा? हेडिंग क्या था इसको पढ़ाने का मेरा? हाँ वेरी गुड, एकाग्रता बढ़ाने का उपाय है। अब आपको पढ़ाई में बहुत उपयोग लगेगा, याद करने की क्षमता बहुत बढ़ेगी, आपको अपनी चीज़ पहचानने की शक्ति बहुत बढ़ेगी। एक बात सुनना बच्चों, किसी घर में अंधा व्यक्ति कोई हो, अंधा व्यक्ति, और घर में आग लग जाए तो जीवित और सुरक्षित वो व्यक्ति बच जाएगा। क्यों? उसको रोज हैबिट है, क्योंकि उसकी आंखें नहीं है तो उसे रोज हैबिट है कि इतने कदम चलने पर मुझे मुड़ना है, इसके बाद यहाँ मुड़ना है, इसके बाद यहाँ मुड़ना है, इसके बाद बाहर निकल जाना है। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को भी ये प्रैक्टिकल गेम खेलने चाहिए। आंख बंद कर लो और आपको घर पार करके सड़क तक आना है। फायदा किस में मिलेगा इसमें? इधर आ जाओ, उधर उधर क्यों घुस रहे? इधर बैठ जाओ सामने, इधर आ जाओ बेटे, इधर सामने आ, दोनों जने इधर आ जाओ। बहुत पास है, अपने पास जगह बहुत कम है कुछ। अच्छा आगे से सुनना सभी लोग ध्यान से, समझना बेटे। गेम खेलना, आंख बंद करके आपको निकलना है घर में से, कमरे में से, बिना टकराए। और टकराओगे तो आउट। फाउल बन जाएगा। फिर से तो खेलना पड़ेगा आपको। गेम आना चाहिए सब सामान के बीच में। तो ये अंधे लोग जो होंगे ना, उनको रोज निकलने की आदत है, वे कभी क्षतिग्रस्त नहीं होते, जलते नहीं। आप देखना, आग लग रही हो तो धुआं उठेगा, उससे आंखों में धुआं छा जाएगा। ऐसे समय में देखते नहीं बनता। और नाक का एक गेम बता रहा हूँ, घ्राण इंद्री वाला गेम। ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को रोक लेना। रामदेव है ना, रामदेव का नाम सुना है? वो पानी के अंदर जाकर के 10 मिनट तक श्वास रोक लेता है। अब ये चीज़ बहुत फायदे की कब है? आग लग रही हो और आप घबरा जाओ तो आप फटाफट पूरी कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं आपके अंदर जाएगा, वो आप बेहोश हो जाओगे। जितने लोग जल के मरते हैं वो धुआं से बेहोश होकर मरते हैं। सबसे पहले फटाफट चिल्लाए, घबराए, भागे और धुआं भर गया।
ऑक्सीजन लेने के नाम पर, तो भरा और बेहोश होकर गिर गए, और इजी गोइंग जल करके मर जाता है आदमी। इसलिए श्वास को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है जी। पुराने ज़माने में जो गेम होते थे बच्चों की, कबड्डी वगैरह, उससे श्वास बहुत बढ़ती थी, फेफड़े चौड़े होते थे। और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल मोबाइल खेलते थे, उसमें श्वास इतनी धीरे चलती, पता ही नहीं लगता बेचारा। इन बातों का ध्यान रखना सभी बच्चे लोग, तो कभी भी घटना घटेगी तो आप बच सकते हैं उसमें। आपने कौन कौन सी आवाज़, ये सब बताई मैंने। विद्युत मीटर का स्वर, आपने देखा रात को जब सोते हैं ना, तब बिजली के मीटर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। सुबह 5 बजे मीटर की आवाज़ सुनो और 10 बजे सुनो तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। 10 बजे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा मीटर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। कोलाहल में से एक बहुत अच्छा मति ज्ञान का भेद है, कोलाहल में से भिन्न भिन्न स्वर को पहचानना। इतने बच्चे एक साथ गा रहे हैं ना, और बहुत टीचर अलर्ट होगा तो फौरन पकड़ रहा है वो गलत उच्चारण बोल रहा है, वो सही उच्चारण बोल रहा है। फिर केवल यहीं बैठे बैठे वाहनों का स्वर से पहचानो। बोलो भाई, स्कूटर में भी बहुत सारी क्वालिटी, कौन कौन सी होती है, नाम कौन कौन से थे स्कूटर के, आपने देखा है? हर स्कूटर की साउंड अलग है, हर कंपनी की मोटरसाइकिल की आवाज़ अलग है, यहाँ से हर कार की आवाज़ अलग है। यदि आप अलर्ट होंगे ना, तो आप कमरे में बैठे बैठे बता दोगे चाचा आ गए। तुम्हें कैसे पता लगी चाचा आ गए? क्योंकि चाचा लैम्बरेटर चलाते हैं, और उनके चलाने की स्टाइल तक आप पकड़ जाओगे, कैसे झटके से बंद करते हैं कि झटके से स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं। आपको आंख बंद करके बिठा दिया जाए और देखने ना दिया जाए कि कौन चला रहा है, तो आप आंख बंद और कान बंद में भी आप बता दोगे कि कौन चला रहा है। मैंने इतने निपुण आप हो सकते हैं। तो ये सब देखना, वाहन का निर्णय करना, आंख बंद करके सारा घर, लेटरिन, बाथरूम, सड़क पर जाने के गेम खेलने चाहिए। अग्निकांड के समय इसमें मदद मिलती है। और मन का एक गेम है, भावार्थ, निर्णय, तर्क, विचारशैली और अव्यक्त का निर्णय। जल्दी पढ़ा दिया, इस पे 1-2 घंटे भी प्रवचन हो तो कम है। माने यदि आपको बढ़िया विद्वान बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, एनालिसिस करना सीखना है, व्याख्यान देना है, तो मन के गेम हैं। भावार्थ कैसे निकालोगे आप, निर्णय कैसे करोगे, तर्क शक्ति कैसे चलाओगे आप, लॉजिक कैसे चलाओगे, इन सब के भी गेम होने चाहिए। एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है इसमें, चलता है मार्केट में, लेकिन आपने सुना हो नहीं सुना हो तो मैं सुना रहा हूँ। यू हैव टू ट्राई टू लिसन अनसाउंड। समझ में आया कुछ? साउंड, अभी तक गेम कौन से बताए थे? साउंड के गेम। अब मैं कह रहा हूं आप अनसाउंड सुनिए। ये काम यदि आ जाए तो बहुत कमाल का काम है। अनसाउंड सुनिए, अनसाउंड। बताता हूं 2-4 एग्जाम्पल अनसाउंड सुनने का। साउंड के पीछे एक चीज होती है अनसाउंड। कैसी होती है? जैसे मम्मी चिल्ला चिल्ला कर कहती, मार डालूंगी तुझे, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, आज तू जिंदा रह जाए तो मेरा नाम छोड़ देना। अब ये साउंड है, और अनसाउंड क्या होगा इसमें से? समझ गए? बच्चा बिल्कुल नहीं डरता, बिल्कुल पुलिस स्टेशन नहीं गया, FIR लिखाने नहीं गया। क्यों? कोई इतनी धमकी दे तो FIR नहीं करना चाहिए? क्यों? बॉडीगार्ड नहीं मांगने चाहिए, मुझे मेरी मम्मी से बचाओ। लेकिन आज तक एक भी बच्चा उधर नहीं गया FIR लिखाने के लिए। पता है सबसे ज्यादा धमकी कौन देता है जिंदगी में? सबसे ज्यादा जिंदगी में यदि धमकी देता है तो मम्मी और पापा, और कोई धमकी नहीं देगा। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा प्रेम वहीं से ही मिलता है। अब ये अनसाउंड है, अनसाउंड। 2-4 एग्जाम्पल दूं बच्चों को समझने के लिए। अच्छे बैठ जाइए बच्चे लोग सारे, बिल्कुल अच्छे बैठ जाइए, बड़ी रीढ़ की हड्डी सीधी करके। बढ़िया, शाबाश। सुनना अब आपको मजा आएगा। तो आपको कभी लड्डू कैसे लगते हैं बेटे? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो जब मम्मी लड्डू बनाती तो आप मम्मी के पास बैठते हो या अपने कमरे में चले जाते हो? देखा हो आप, सारे बच्चे वहीं बैठ जाते हैं, सारे बच्चे वहीं बैठे हुए हैं।
फिर वो अब मम्मी आधा घंटा बनाएगी, लेकिन आधा घंटा तक रोकना बड़ा कठिन काम। फिर मम्मी थोड़ा सा दे दो, तो मम्मी भी सोचती है बच्चे ही थे अपने लाडले, तो छोटे छोटे मिनी लड्डू बना करके दे देते छोटा छोटा। अब वो तो फटाफट खा जाते, पूरा मुंह में डाला वो घर। अब मम्मी नैक, बुंदेलखंड में नैक कहते हैं, थोड़ा सा और। तो 2-3 बार होने के बाद मम्मी जोर से बोलती है, अब साउंड सुनना और अनसाउंड बताना है ना। मम्मी जोर से कहती है ले खा ले पूरे के पूरे, और पूरा का पूरा थाल सरका देती है, बिल्कुल लड्डुओं से भरा हुआ, ले खा ले पूरे। फिर कितने लड्डू खाते हैं आप लोग? अरे मम्मी कितनी खुश होकर के पूरे लड्डू दे रही है। अब समझ में आया साउंड का अनसाउंड। जिंदगी में ये चीज जरूर सीखना। कोई रेलगाड़ी में बहुत प्रेम कर रहा हो, बहुत बातें दे रहा हो, बहुत अच्छी मीठी मीठी दे रहा हो, और माता जी वो प्रणाम करने लगी हो, मैं तो आपका पुत्र जैसा हूँ, आपको देख के मुझे अपनी दादी माँ की याद आ जाती है, मेरी माँ बचपन में छोड़ के चली गई, आप मिले तो मुझे। इनकी बातों से सावधान रहो। जो साउंड अच्छी दे रहा है लेकिन देखा है आपने रेलगाड़ी में चलते हुए, आप क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, खिलाने लगेगा, पिलाने लगेगा, बातों में नहीं आना। बड़ा खतरनाक काम है। अपने ये है साउंड से अनसाउंड सुन लेना। कई बार मम्मी बच्चों से कहती बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, 3-4 बार में पढ़ाई नहीं करी तो फिर मम्मी जोर से बोलती है, सुनो तुम्हारी किस्मत खुल गई, आज से पढ़ाई मत करना और कल से स्कूल मत जाना, तुम्हारा नाम कटवा दे रहे, और ये बस्ता डाल आओ कुएं में। लाओ तुम्हारा बस्ता आग लगा दें, आज के बाद कसम है तुम्हें हमारी। कितनी प्यारी कसम। कसम है हमारी जो तुम पढ़ाई करो, आज के बाद पढ़ना नहीं, जाओ खेल लियो, तुम जी भर के खेले आओ। बोलो भाई मम्मी खुश हो गई ना। बोलो आपने देखा है मम्मी क्या कुछ रही हो, बच्चा किताब पकड़ लेता है और मम्मी छीन रही किताब, नहीं मम्मी मम्मी पढ़ाई करेंगे। आए समझ में आया? अब तो साउंड का अनसाउंड, आप अनसाउंड सुनने की कोशिश करिए, बहुत जोरदार बात है। बालक शब्द से, ध्यान से सुनना, बालक शब्द से अनंत गुना अशब्द से सुनता है, कान से ज्यादा आंख या वातावरण से सुनता है। कुछ कहा मैंने अनसाउंड के बारे में। बच्चा घर में आया और गलत काम करके आया है तो उसके कान तेज होते हैं, लेकिन कान से सुनाई नहीं पड़ रहा। वो पापा का चेहरा देख रहा है गौर से, पापा से पैसे मांगूं या नहीं मांगूं, पापा पैसा देंगे कि नहीं देंगे, और डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे, पापा का मूड ठीक है कि नहीं, माने वो क्या बोलेंगे उसे पूरे डायलॉग सुनाई पड़ रहे हैं, है ना? ऐसा होता है। जो बच्चे नहीं मतलब बड़े लोगों की कह लो, विदाउट टिकट ट्रेन में जाते हैं, बार बार एक साउंड सुनाई पड़ती है, टिकट टिकट। बार बार वही सुनाई पड़ता है। बोल कोई नहीं रहा है, आया कोई नहीं। यदि सो भी जाए ना तो सपने में भी सबसे पहले टिकट चेक करने वाला आता है उसको, और घबरा जाता है। समझ में आ गया? अनसाउंड। थोड़ी गहरी बात कह दूं, बोलो। स्वाध्याय करने का ये फायदा है कि हम अनसाउंड को सुन सकते हैं। दृष्टांत देके कहता हूं, जैसे कोई डायबिटिक व्यक्ति हो और सारे दोस्त कह रहे यार खाओ यार, जिंदगी को ऐश करो, मजा करो, मिठाइयाँ खाओ, तो वो इतना दुखी होकर कहता है तुम मार डालना चाहते हो मुझे जहर देना चाहते हो। अरे हम मिठाई खिला रहे, जहर कहाँ खिला रहे, कि तुम्हें पता है ना मुझे डायबिटिक है मैं हूँ और तुम मुझे क्या खिला रहे हो। मैंने उसको सुनता है, ये दृष्टांत दिया। ऐसे मुझे आपसे कहना है, जब भी 5 पाप करने की इच्छा हो तो अनसाउंड में हमें नरक दिखाई दे, 4 गति दिखाई दे, बस वो बच्चा कभी गलत काम पे नहीं करेगा। जैसे आपको टीसी का डर है तो आप विदाउट टिकट नहीं चलोगे, नरक 4 गति का डर लगता होगा ना, तो आप ये 5 पाप और 4 कसायों से बच जाओगे। भरी सभा में ये बात कह रहा हूँ, बहुत ध्यान दे करके सुनना आप, बहुत ध्यान दे करके। मैंने आज सुबह वो लाइन पढ़ के सुनाई थी आपको, बहुत जल्दी धनी बनने की कोशिश नहीं करो, बिना श्रम के, बिना परिश्रम के धनी बनने की कोशिश मत करो।
ऐसे आज लाखों लोग हैं जो अपना धन गंवा बैठे, चाहे वो आईपीएल की सट्टेबाजी में पैसा लगाओ। लोग इतने लोग मिलेंगे आपको, अरे उस म्यूचुअल फंड में लगा दो और कमोडिटी में लगा दो। और आजकल वो पता है 4 साल से कर रहा हूँ मैं, 1 लाख से 50 लाख हो गए मेरे शेयर मार्केट में। अरे भाव चढ़ रहे हैं, देखो मेरा कितने पैसे, कितना प्रॉफिट। ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना, ये सारे लोग मात खा जाते। क्या कहा मैंने? जल्दी धनी होने की कोशिश मत करो, और बिना परिश्रम के, बिना ईमानदारी के, श्रम के आप पैसा वाले बनने की कोशिश कभी मत करना। ये वो अनसाउंड। अब इतनी बात आ गई तो और एक अनसाउंड की बात कहता हूँ। इन दिनों 4, 6, 8, 10 दिन से, बल्कि 2-4 महीने से, 8 महीने से, लेकिन अभी 5-6 दिन में तो ये बात आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन पिछले कोई बात, अभी 3-4 दिन में आपने नाम सुन लिया होगा, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। सुने होंगे नाम दोनों के। दोनों एक ही माँ के बेटे और एक अंबानी विश्व की 6ठे नंबर की कंपनी, और उसी का भाई अनिल अंबानी वो दिवालिया का कागज भर रहा है। 35,000 करोड़ रुपए का लॉस। अभी 3,500 करोड़ रुपए भरे थे मुकेश अंबानी ने 8-10 महीने पहले। ये दोनों केस क्यों बता रहे हैं आप सबको बेटे? जिंदगी में अपने माता पिता और भाई से बिगाड़ के मत चलना। जिंदगी में अपने नियरेस्ट रिलेटिव हैं, इनसे बिगाड़ के कभी मत चलो। कभी अहंकार में मत आओ कि मैं अरबों में खेल रहा हूँ, करोड़ों में खेल रहा हूँ। आखिरकार आज अनिल अंबानी का चेहरा देखते बनता है कितना झुका हुआ है, और मुकेश अंबानी का चेहरा, मैंने दोनों के लगातार चेहरे दिखाए जा रहे हैं अखबारों में, एक का डाउन और एक का अप। ये अनसाउंड है। कर्जा लेकर कोई बड़ा नहीं होता, ये अनसाउंड है। अरे साहब बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए दे दिए, तो 50,000 करोड़, कल विजय माल्या बन जाओगे, क्या करोगे फिर? कभी नहीं करना। इसलिए ये बात समझना। अनसाउंड के मामले में थोड़ी सी चर्चा और। झगड़ा से असहानुभूति हो, घृणा, अलगाव सीखता है बच्चा। बच्चे कहते सुनते कुछ नहीं, लेकिन सीखते हैं। मम्मी पापा के झगड़े से वो क्या सीखता है? घृणा करना सीखता है, असहानुभूति सीखता है, अलगाव सीखता है, अनियंत्रित होता है, उत्तेजित होता है, 13 प्रकार की कसाएं सीख जाता है देखते देखते बच्चा। आपने देखा है किसी विश्व की किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ क्रोध करना चाहिए, मान करना चाहिए, माया करना चाहिए, लोभ करना चाहिए, हास्य करना चाहिए, रति करना चाहिए, जुगुप्सा करना चाहिए। किसी दुनिया की किताब में नहीं लिखा है, लेकिन बच्चा ये सब सीख जाता है, 13 कसाय सीख जाता है। अच्छा माहौल देखता है तो दया आदि के श्रेष्ठ गुण भी देखकर ही सीखता है। मति ज्ञान के कारण ही श्रुत ज्ञान के विश्लेषण जोरदार होते हैं। भाववाचक संज्ञा, आबाल वृद्ध सभी इससे ही सीखते हैं। अनसाउंड की एक बहुत अच्छी चर्चा, सभी लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि आप सबसे ही कहना है मुझे ये बात। यदि आज तक आपको जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देखकर, भगवान की प्रतिमा देखकर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसका मतलब आप अनसाउंड नहीं सुन पा रहे। क्या कहा मैंने? आप भगवान जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देख करके सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे। समझ में नहीं आया कुछ? मैं दृष्टांत देता हूँ। शाम का समय छोटा एक दृष्टांत देता हूँ। छोटे छोटे बच्चे होते और पापा के साथ पहली बार डफर सिस्टम में गए। अब उसे तो पता नहीं क्या करते हैं वहाँ पे, कैसे खाना पड़ता है, कौन से रूल्स रेगुलेशन है, क्या करना नहीं करना उसे मालूम नहीं। तो पापा के साथ गया तो बड़ा घबरा रहा था, मम्मी इतने बड़े लोग, इतने सारे लोग आएंगे, इतनी बड़ी पार्टी होगी, मुझे क्या करना है आप बताओ। तो उसने कहा कुछ मत करना, पापा को देखते रहना। समझ गए नियम? क्या करना है? पापा को देखते रहना। अब पापा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, देखो। और पहली बार बच्चा गया, आप बता सकते हो बच्चा कोई गलती करेगा कि नहीं करेगा? वो केवल पापा को देखना है उसे। अब पापा और बेटा सबसे पहले पहुंच गए थे, कोई था ही नहीं वहाँ। निश्चित है कि भोजन करने नहीं जाएंगे, सब वहाँ बैठेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 50 लोग इकट्ठे होंगे तब भोजन करने जाएंगे। तब तक पापा तो बैठे रहे 10-15 मिनट। तो बच्चा 2-4 बच्चों के साथ खेलता रहा, लेकिन नज़र कहाँ है उसकी बता सकते हो? पापा पे। बिल्कुल ठीक। अब बीच में कोई कहने सुनने वाला नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है,
कोई प्रेरणा नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहे, वो केवल बच्चा पापा को देख रहा है। इतने में पापा उठे तो खेल बीच में ही छोड़ करके फटाफट भागता है। पापा ने हाथ धोए, वो बच्चा क्या करेगा? बोलो, हाथ धोएगा। फिर पापा ने एक डिश उठाई तो बच्चा क्या करेगा? पापा ने एक चम्मच उठाई, बेटा क्या करेगा? समझ गए सभी लोग? आगे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। उठाएंगे तो वो उठाएगा, खाएंगे तो वो खाएगा। ऐसा नहीं है पापा रसगुल्ला उठा रहा है, वो लाल मिर्ची उठा रहा। समझ गए कि नहीं समझे? क्यों? कि पापा का सिलेक्शन देख के सिलेक्ट कर रहा है वो सब चीज। ये दृष्टांत दे दी। मोक्ष जाना है किसी को, सम्यक दर्शन करना है, आत्मानुभूति करना है, जिनेन्द्र देव का दर्शन करो। बच्चे लोग उत्तर दोगे? रोज प्रातः काल सबसे पहले भगवान जिनेन्द्र का दर्शन क्यों करना? कौन बोलेगा बढ़िया उत्तर? बोलो भाई, कौन बोलेगा? अनसाउंड सुनने की बात कह रहे हैं, बोलो। अब भी हाली बोला था सम्यक दर्शन करने के लिए। अरे जब आप आत्मा को देख करके अनुभव कर सकते हो, केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हो, तो मैं भी कर सकता हूं। ये बोला नहीं जाएगा। फिर कह रहा हूं अनसाउंड लिसन करना है आपको। मुनिराज को देखते सी हाय कैसे सुखी है। सिकंदर ने मुनिराज को देखा और देख के ही प्रसन्न। वज्रबाहु अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे पीहर, और मुनिराज को देखते सी अरे सुखी तो ये हैं। कैसे समझ में आती होगी ये बात? आपको पता है जितने सैनिक लोग होते हैं, आप उधर जाके देखो, एक से एक परमवीर चक्र, फला चक्र, ये महावीर चक्र, और महान महान सैनिकों की फोटो लगाई जाती हैं। तो ये फोटो कुछ बोलती हैं? क्यों भाई? स्टेचू कुछ बोलते हैं? इंदिरा गांधी का या महात्मा गांधी का बोलता है? कोई नहीं बोलता, और सबको सुनाई पड़ता है। उन्हें देखते से लगता है हमें वीर बनना है। आगे आपको समझ में आया? भजन सुना है वो आपने, हमें वीर बनना है, महावीर बनना है। तो अनसाउंड को सुनिए, आपको सम्यक दर्शन होगा। आबाल वृद्ध सभी इसी से ही सीखते हैं। सैनिक को चेलना नहीं समझा सकी, परंतु यशोधर मुनिराज की शांतता ने जो काम अभय कुमार नहीं कर पाए, चेलना नहीं कर पाई, घंटों महीनों सालों लेक्चर देके नहीं कर पाई, और यशोधर मुनिराज की शांतता, उपसर्ग विजेतापना, और सैनिक सीख गए सब, और सम्यक दृष्टि हो गए। गांधी जी ने 47 के दंगों के समय पूरे बंगाल की रक्षा मात्र मौन और उपवास से कर ली थी, और अमृतसर में लाखों सैनिक लगाए थे नेहरू जी के समय, आज़ादी के बाद, और सबसे ज़्यादा कत्लेआम वहीं हुआ। ये एक बड़ी तपस्या है। बच्चों के अनकहे को समझो। अब इस पर तो बहुत लेक्चर देना चाहिए। बच्चों के अनकहे को समझो। जो कुछ भी उसने सीखा है वो माहौल से ही सीखा है। तो ये चर्चा हुई। मेरे ख्याल समय हो गया है ना, 8:30 9:30 कितने से? 5 मिनट है बस। चलो तो 5 मिनट में एक प्रकरण और ले रहा हूँ बच्चों के लिए ही, एक और स्पेशल बढ़िया। 7 संकल्प करने लायक हैं। 7 संकल्प सुनोगे सही लोग? बच्चे पूछेंगे भी, और प्रश्न मंच में। प्रश्न मंच शाम को तो नहीं होता, लेकिन फिर भी यदि जरूरत पड़ेगी तो पूछ लेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनना। आज की तारीख में अपने बच्चों को समय समय पर ये रिपीट कराते रहे। प्रत्येक महिला का सम्मान करेंगे। याद रखो, प्रत्येक महिला किसी न किसी की माँ, बहन या बेटी है। आप अपने विद्यालय में कोई बच्चियां पढ़ती हैं तो उनका भी सम्मान करें। कभी किसी का हैरान नहीं करें, छेड़े नहीं, गाली नहीं दें, गाना नहीं सुनाएं, सीटी नहीं मारें, आदि आदि ध्यान रखना। सम्मान करें। जैसे आप अपनी बहन, बेटी या माँ की इज्जत रखते हैं, वैसे ही सबकी इज्जत रखें। पहला संकल्प। दूसरा, यदि किसी महिला या लड़की को मुसीबत में देखें तो यथासंभव उसकी मदद करें। मैं इसके लिए ऐसे कहता हूँ, आपको राम बनना अच्छा लगता है कि रावण बनना अच्छा लगता है? गाओगे 2 लाइन मेरे साथ? हाँ, याद है आप लोगों को पहले का? तो आप ही सुना दो, फिर मैं सुनता हूँ। बहुत बढ़िया, वाह वाह, मजा आ गया। आपको याद है? मैं तो सोचता था आप भूल गए होंगे। मैं भी गाता हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ भी गाएं, ताकि बड़े लोगों को सुनाई पड़ जाएगी बच्चों को क्या याद है।
नहीं तो बड़े लोगों को ऐसा लगे पता नहीं बच्चों ने क्या गाया। मुझे बहुत प्रिय है 2 लाइन, मैं हर स्कूल और यूनिवर्सिटी में बच्चों को सुनाता हूँ। मैं राम बनूंगा रावण न बनूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा। याद हुआ बेटे? कौन से बच्चे को याद हुआ? याद है वो आपको तो पहले का याद है। अभी जिस बच्चे को याद हुआ हो पहली बार सुनकर, पहले तुम्हें तो पहले सुना है ना? नहीं सुना? अभी सुना है? वेरी गुड, तुमने अभी सुना है? तो सुनाओ, दोनों बच्चे खड़े होकर सुनाओ एक साथ, देखें। वेरी गुड, हाँ सुनाइए। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। फिर एक बार में याद हो गया, मैंने बहुत बढ़िया बात। और किसको याद हो गया? नए बच्चों को, नए बच्चों को। चलो 2 को और याद हुआ, वेरी गुड। अपन संकल्प पूरे पढ़ लें, टाइम बचेगा तो फिर सुनेंगे। मुश्किलों में संघर्ष कर रही महिला या लड़की के साथ खड़े रहेंगे या उसकी आवाज उठाएंगे? मैंने कोई संकट में हो, रेलगाड़ी में लड़कियों को कई बार परेशान करते हैं लोग, मेले में परेशान करते हैं, आप फौरन ग्रुप बनाइए और खड़े हो जाइए, अपने मित्रों के साथ खड़े हो जाइए। आपको तब कैसा लगता है जब आपकी बहन स्कूल कॉलेज से परेशान होकर आती है? तब आपको दुख होता होगा किसी ने बचाया नहीं, कोई ने हेल्प नहीं की। हम सुधरेंगे और युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमेशा संकल्प करो कि कोई भी मुश्किल में लड़की अकेले में फंस गई हो तो उसका संघर्ष करेंगे, उसे बचाएंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट जाएंगे, माने सहयोग करते रहेंगे उसका। बस या रेल में महिलाओं या बुजुर्गों को पहले सीट देंगे। बसों में अपन आराम से सीट पर बैठे और लड़कियों के आगे पीछे लड़के खड़े हूट कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, हैरान कर रहे हैं। आप अपनी सीट छोड़ दीजिए, उन्हें बिठाइए। ये चौथा संकल्प। 5वां संकल्प, नौकरी के समय, वैसे तो बहनों के लिए मैं मना ही करता हूँ लेकिन फिर भी लिखा है, नौकरी के समय कार्यस्थल पर महिलाएं सहकर्मियों के साथ सम्मान एवं विनम्रता के साथ व्यवहार करेंगी। 6, सार्वजनिक स्थलों पर अमर्यादित आचरण, अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, गाली नहीं बकेंगे, इशारे नहीं करेंगे, फिल्मी गाने वो जो गलत होते हैं वो ऐसे नहीं गाएंगे जिनसे कोई परेशान हो। अपने घर में आने वाली घरेलू कामगार महिलाएं काम करने आती हैं, झाड़ू पोंछा करने आती हैं, बर्तन मांजने आती हैं, रसोई बनाने आती हैं, कोई भी काम से ले आती हूँ तो उनका भी पूरा सम्मान रखेंगे, उन्हें हैरान परेशान नहीं करेंगे। ये 7 संकल्प हर वीर लड़के को, वीर समझ गए आप? वीरों की कायर हो, फिर से बोलो, मैंने सुना नहीं, पक्का? तो ये 7 संकल्प हर बच्चे को लेने लायक है, इनका आप ध्यान रखना। इस तरह से अभी अपन ने इसकी चर्चा की है, 7 संकल्प बता दिए और इसकी भी बात ली। नेक्स्ट चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आपने प्रवचन में कहा कि अंधे होकर के घर से बाहर निकलने का प्रयास करें स्कूल कॉलेज से होने, तो इसमें से इस प्रकार की प्रकृतियां तो नहीं बनती कि मैं बंदा नहीं, बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं होता। ये तो मति ज्ञान की तत्परता शॉर्पनेस के लिए है, बढ़िया, नहीं बंधेगी, चिंता नहीं करना। आपको इतना बढ़िया होगा कि बाद में कभी मति ज्ञान ही नहीं बचेगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। माने मेहनत करेंगे। एक्चुअली एकाग्रता के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। डे टू डे लाइफ में हर काम करते हुए हम कितने शार्प हो सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। डिसीजन मेकिंग के लिए बच्चों को, हमको, आपको, सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। उन आपातकालीन स्थितियों में आप क्या निर्णय लेंगे, ये सब उसमें काम आएंगे। यस, वो मुमुक्षुओं की रसोई में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए? खैर अभी तो कनेक्टिंग प्रश्न होना चाहिए। फिर मुमुक्षुओं की रसोई में तो फिर सही बताएं तो बस भक्ष आना चाहिए, अभक्ष बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब भाई साहब ने एक बात कही थी कि मैं उन थालियों में खाना पसंद करता हूँ जो राख से मचते हैं, तो आप कल्पना कर लो आपकी रसोइयाँ क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, हर चीज़ शब्दों में कही जाए।
6 घंटे का पूरा लेक्चर है, 6 घंटे के लेक्चर हैं चौका निर्देश संबंधी। वो हर एक के लिए अच्छी गाइडलाइन है, उसमें सब बात मिल जाएगी आपको। अब मैं यहाँ से पूछता हूँ, एक प्रश्न आया है। आपने सुबह नियम की बात कही थी, इसमें एक बात पूछना है कि मंदिर आने की वेशभूषा के संदर्भ में बहुओं और बेटियों के लिए अलग नियम है। बहुएं साड़ी और बेटियां सूट में, बहुएं दुपट्टे के साथ, बेटियां बिना दुपट्टे के, क्या ऐसे नियम होते हैं? और इसके लिए लंबी कहानी तो नहीं सुनाऊं, एक छोटी सी बात ही सुनाता हूँ। जहाँ आप कभी एक काम देखना, मैं फिल्मों की बातें करता हूँ, चलो फिल्मों वालों ने संगीत का और ड्रेस का कितना ध्यान रखते हैं, आप इसे देखो। यदि हम मस्जिद का दृश्य दिखाते तो वहाँ का साउंड, म्यूजिक, कपड़े, बनारस के घाट दिखाएंगे तो वहाँ के कपड़े, वहाँ के ड्रेस, वहाँ का संगीत सब अलग अलग होता है। हम लोग पता नहीं क्यों हम अपनी आइडेंटिटी खोते हैं कि हम अपने जैन मंदिर आते तो हमारी ड्रेस नहीं होती। हर भाई बहन की ड्रेस होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक्चुअली कोई मजबूर नहीं करता आपको, लेकिन हमें खुद, हम जब बच्चों से कहते हैं आप अनुशासित होइए, बच्चे विद्यालय में अनुशासन नहीं करना चाह रहे ड्रेस का, क्यों देखते नहीं मम्मी पापा की ड्रेस बहुत कंपलसरी है। पहले हमने कहा था आपको, एक घटना घटी है। एक ईसाई व्यक्ति, उसकी 2 बच्चियां थीं 14-16 साल की, और एक दिन दोनों बच्चियां वो स्लीवलेस और टॉप, ऐसा क्या कहलाता है, ऊंचे कपड़े पहन करके आ गई वो। तो पापा ने सीधे सीधे नहीं कहा, उन्होंने एक बात पूछी बच्चों से, दोनों बच्चियों से, बेटे आप ही बताओ कि कचरा कहाँ मिलता है। तो बच्ची हंसने लगी, कचरा तो हर कहीं मिल जाता है। और बेटे हीरे माणिक मोती ये कहाँ मिलते हैं? तो पापा ये तो गहरे गहरे खान में मिलते हैं, हर किसी को हर कहीं नहीं मिलते, समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं। तो फिर तीसरा प्रश्न पिता ने पूछा बच्चियों से, बेटा तुम अपना शरीर का सौंदर्य, शरीर का स्वरूप, वैभव, जो भी आप कहो, इसे आप कचरा समझती हो या रत्न समझती हो? अब बच्चियां सोचने लगी कि हर किसी को हमारा शरीर अवेलेबल हो जाए, हर कोई देख ले, चाहे जैसे नज़र करे लोग, चाहे जैसा सोचे हमारे लिए, तो हम कचरे की तरह हैं। मैंने पिताजी को कहना नहीं पड़ी, वो बच्चियां फौरन बोली, पापा जी आज के बाद से अभी ड्रेस हम नहीं पहनेंगे, हम हर किसी को आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे। और उन्होंने तत्काल कपड़े बदल करके उन कपड़ों को फिर कभी नहीं पहना आज तक। बच्चों को समझने समझाने जैसी जैन मंदिर की एक बहुत प्यारी ड्रेस होनी चाहिए। जो मार्केट में बिजनेस में जा रहे हैं, अलग जा रहे हैं वो अलग, लेकिन अर्ली मॉर्निंग आने वाले तो कुर्ते पजामे में आ सकते हैं। धोई दुपट्टा दी बेस्ट है हमारा, धोई दुपट्टा दी बेस्ट है। बच्चे स्कूल जाते हैं इसलिए वो उसी ड्रेस में आते हैं, लेकिन जिनके लिए अनुकूलता होती हो, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, वो अपनी ड्रेस कोड जरूर बनाएं। मतलब मूल प्रश्न जो था ना वो तो दूसरा था कुछ। हाँ क्या, उसमें भावना ये थी कि बहुओं और बेटियों की, समझ गए? अब उन दोनों के लिए अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, हम सबसे ही कह रहे हैं ना। हम तो सबसे कह रहे हैं अच्छी कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहनो ही मत स्किन टच, स्लीवलेस और नाना प्रकार के। एक्चुअली क्या कहें, जिन मंदिर तो देश सौंदर्य भुलाने का और स्वरूप सौंदर्य देखने का स्थान है। जिन्हें भगवान का वैभव देख करके अपना निज आत्मा का वैभव देखने के लिए आते हैं। प्रयोजन ये है, आप कभी नहीं देखेंगे शोक सभा में कोई भी कम्युनिटी की महिला हो, चाहे जैसे कपड़े पहन के चली जाए, कहीं भी शोक सभा हो, वहाँ सारे कपड़े अच्छे पहनते हैं। तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? देव मंदिर की, जिन मंदिर की आइडेंटिटी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अगला अष्टमी चौदस का महत्व समझाएं। बच्चों को बोलो कि आज अष्टमी चौदस है, तो वैसे तो बाहर का नहीं खाते, लेकिन दोस्तों का या ऑफिस का कोई प्रोग्राम होता है तो मानते नहीं है। तो अष्टमी चतुर्दशी का क्या है? अभी हम नहीं समझाएंगे, आपका जीवन, आपका आचरण, आपके घर का व्यवहार उन बच्चों को बताएगा।
और बच्चे धीरे धीरे सुधरते। मैंने एक दिन कहा था, बच्चे यदि नहीं खा रहे हो, कभी कभी पार्टी में खा भी लेते हैं, तो बच्चे अभी त्यागी व्रती नहीं हैं। जैनत्व का इतना ही पता लग जाए कि नहीं खाना है, वे जानबूझकर होटलों में नहीं खाएं, बाज़ार में नहीं खाएं, रात को नहीं खाएं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी यदि घर का माहौल अच्छा होगा और बच्चों को समझाते जाएंगे कि अष्टमी और चौदस 8 कर्मों का नाश करने की मुख्यता से और 14 गुणस्थान पार करने की मुख्यता से है, और हमें आत्मा से परमात्मा बनना है। और बेटे तुम आत्मा हो, एक्चुअली बचपन से हवा दी जाएगी, तुम भगवान बनने के लिए जन्मे हो, तुम आत्मा हो, बेटापन शरीर नहीं है। सारे, एक बात और कहता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना, 2-3 दिन में भी जो जो प्रश्न है ना, उनका एक ही जवाब देना चाह रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जगत के फिलो के विरुद्ध बातें चल रही हैं। जगत का पूरा फिलो 5 इंद्रिय के विषय भोगों वाला है, और हम जो सुबह शाम पढ़ा रहे हैं ये उस फिलो के अंगेस्ट है। लेकिन जिसको भी मोक्ष जाना है ना, वो संसार के अंगेस्ट फिलो जाना पड़ेगा, उसे फिलो के अंगेस्ट तो जाना ही पड़ेगा। बच्चों में इतनी ताकत बार बार कह करके पैदा करो, बेटे यदि तुम भगवान बनना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, अनंत काल जन्म मरण नहीं चाहते हो, उनकी भाषा में कहो तो इरिटेशन नहीं चाहते हो, डिप्रेशन नहीं चाहते हो, सुसाइड नहीं चाहते हो, ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हो, तो इन नियमों का पालन जरूर कर। बस इस तरह से आप धीरे धीरे समझाइए। बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। उनकी भावना है कि बच्चों के जो संस्कार बचपन से आ जाते हैं, युवाओं को अचानक से समझाना भारी पड़ता है। इसलिए अभी भी अवसर है, जहाँ पाठशालाएँ चलती हों वहाँ बच्चों को भेजें, जहाँ नहीं चलती हो वहाँ पाठशालाएँ चलाएँ, क्योंकि यही बच्चे 4 दिन बाद युवा हो जाते हैं, कोई आसमान से लुढ़क। अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, सहनशील कैसे बने, इस पर तो 10-12 घंटे होंगे। नहीं, 1 घंटा तो कम से कम चाहिए। एक्चुअली शॉर्ट में तो सुन ही लो, जिसे क्रोध आप समझते हो वो क्रोध नहीं है, इससे बचने की कोशिश नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन क्रोध के स्वरूप को समझोगे वो अलग बात है। कोई भी माँ, कोई भी पत्नी अपने पति पर क्रोध नहीं करती, कोई पति अपनी पत्नी पर क्रोध नहीं करता, कोई सास अपनी बहू पर क्रोध नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ, ये कहलाता है इरिटेशन, और एक होता है एंग्री। गुस्सा और चिड़चिड़ापन में अंतर है। कई बार हम चिड़चिड़ेपन को गुस्सा समझते हैं, ये गलत है। चिड़चिड़ापन आता है जब बहुत प्रेम होता है। चिड़चिड़ापन, इरिटेशन तब आता है जब हमें किसी से बहुत अपनत्व होता है, लगाव होता है। इस बात का अंतर समझ। जैसे माँ बेटे पर क्रोध नहीं करती, क्रोध का लक्षण तो होता है बच्चे का बुरा चाहा जाए, हड्डी पसली तोड़ दी जाए, मार डाला जाए, इसे हम क्रोध कहेंगे। लेकिन कौन माँ ऐसी होगी जो बच्चे पर चिड़चिड़ाती है, मैंने क्रोध करती। क्रोध मैंने मार, मैंने उसका बुरा चाहे ना, क्रोध का लक्षण है बुरा चाहे ना। तो ये अंतर थोड़ा सा समझ लो। मैं नहीं समझता हूँ पूरे घर में कोई इस मामले में क्रोध करता है, सब चिड़चिड़ाते हैं। जब नहीं समझ में आती, बच्चे मानते नहीं तो चिड़चिड़ाती माँ, और क्या करे बेचारी। पत्नी नहीं मानती तो पति चिड़चिड़ा जाता है, मर जाओ, जाओ चूल्हे में चलिए, हम खा करें। अब ये जो इरिटेशन है, उस समय भी उसे नहीं लग रहा है तुम चूल्हे में चली जाओ, कैसे भी मान जाओ। आपने देखा बच्चों पे आप झल्ला जाते हो, तो ये झल्लाना माने क्रोध नहीं होता। और असली क्रोध क्या है, बहुत फिर 1 घंटा लगेगा। इरिटेशन को आप क्रोध नहीं समझिए, ये मैं जरूर कहूँगा। आप में से कोई पूछना चाहता है? हाँ। जैसे कि कोई होता है जो अपना जैसे पबजी वगैरह गेम है, हिंसक गेम है, वो गेम खेले और अपन को अहिंसा का उपदेश दे, उसकी बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? उसकी अच्छी बात तो सुनना चाहिए, लेकिन उसकी पबजी को फॉलो अप नहीं करना। समझ गए बेटे? पबजी वैसे कोई भी ना खेलें, बिल्कुल नहीं खेलें। और जो वार्डन हो, शिक्षक हों, टीचर हों, मम्मी पापा हों, उनको तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो ऐसे गेम बिल्कुल नहीं खेले। लेकिन उनकी अच्छी बातें तो मानना चाहिए। समझ में आया भैया? बहुत अच्छा। चलो एक अंतिम प्रश्न आज का है। हाँ, दिल कैसे जीते? बस ये पूरी पढ़ाई इसी की चल रही है। आप दिल जीत लोगे। दिलवाणी।